अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाश रखे। अबे जल्दी बोल। वाह वाह, सभी आपकी दुआएं सुनकर ना मुझे यूँ लगता है कि आपको ना पीर फकीर बन जाना चाहिए, बल्कि बाहर बैठ जाओ। आजकल वैसे ही रमजान है, अच्छी दिहाड़ लग जाएगी। बाबा एक बात बताए मुझे, हाँ? अगर मैं पीर फकीर बन के लोगों को ही दुआएं देनी है तो मैं अपने आप को दुआ ना दूं, साहब भाई को दुआ ना दूं, आपको दुआ ना दूं कि हम लोग करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए। वाह वाह वाह, फिर तुम्हें सियासत में जाना चाहिए। बाबा सियासत में पैसा तो है, ज़लालत बड़ी है। ज़लालत बड़ी है। तो जी आज भी हमारे पास बहुत जबरदस्त खबरें हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे डक्की भाई के बारे में। डक्की भाई के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और आजकल वो व्लॉगिंग करने के लिए बाहर गए हुए हैं और सब ये समझ रहे हैं कि डक्की भाई जो है वो हनीमून मनाने गए हैं। लेकिन असल बात सामने ये आई है कि जो पाकिस्तान के एक और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं बदला ब्रदर्स, उन्होंने उनके ऊपर केस किया हुआ है और अदालत से डक्की भाई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं और अदालत ने कहा है कि इसे पकड़ कर लाओ, पेश करो अदालत में और सजा मिलेगी। और वजह क्या है? वजह ये है कि बदला ब्रदर ने डक्की भाई को रोस्ट किया था और साथ में उनकी वाइफ को भी रोस्ट किया था, क्योंकि डक्की भाई मशहूर हुए थे शाम इदरीस को, और क्या नाम है उनकी वाइफ का? फ्रॉगी। उनको रोस्ट किया था और उस वक्त शाम इदरीस कहता रहा डक्की भाई को कि मुझे बेशक रोस्ट कर लो लेकिन मेरी वाइफ मेरी पर्सनल लाइफ पर ना हो। लेकिन वो रोस्ट करते रहे और उसके बाद जो है डक्की भाई के हक में सारे बोलते रहे और डक्की भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए। लेकिन ऐसा ही डक्की भाई की शादी के बाद जो है वो बदला ब्रदर्स ने किया और एक और भी है शामिर अब्बास, वो भी उनको रोस्ट करते रहे। लेकिन डक्की भाई और शामिर अब्बास की अब सुलह हो गई है। लेकिन बदला ब्रदर ने जब उनको रोस्ट किया तो डक्की भाई ने बदला ब्रदर को मना किया, जबकि बदला ब्रदर कहते हैं कि मेरा तो ये काम है, मैं तो रोस्ट करता हूँ और मैं करूंगा क्योंकि तुम भी रोस्ट करते रहे। और फिर ये क्या हुआ कि ये लड़ाई बढ़ती गई और फिर बकौल बदला ब्रदर्स के उन्होंने ये कहा कि नदीम नानीवाला जो कि टिकटॉकर है उसको टास्क दिया कि तुम जो है बदला ब्रदर को अगवा करो और वहां पर उसको कुट लगाओ और कुट लगाने के बाद उसको सबक सिखाओ और उसका चैनल भी डिलीट कर दो। लेकिन हुआ ये कि जब नदीम नानीवाला जो है वो डस्का पहुंचे और वहां से बदला ब्रदर को अपनी गाड़ी में बिठाकर खाने के बाद अगवा करके लेके जा रहे थे तो बदला ब्रदर के छोटा भाई जो है बकर ब्राउ ने देख लिया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो डस्का से बाहर नहीं निकल सके। इसलिए ये केस चलता रहा और अब जो बंदा नदीम नानी वाले के साथ था उसने ये बयान दिया, उसकी एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नदीम नानी वाले ने SHO को या पता नहीं पुलिस को 20 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपया मुझे दिया था इस सारे काम के लिए और 20,000 रुपए महीना भी वो मुझे देता था और हमने ये काम किया है। अब डक्की भाई पर वारंट जारी हो चुके हैं डक्की भाई के लिए और डक्की भाई जो है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। बस क्या कर सकते हैं आप बोल। अब ये देखे ना, मैं तो ये समझता हूं कि हो सकता है कि डक्की भाई अगर यहाँ होते तो वो गिरफ्तार हो जाते। अब एट दी एंड होगा तो यही कि आपस में सुलह हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है डक्की भाई इस बारे में नहीं बोल रहे। अब यही खबर है, देखें अब होता क्या है जब वो पाकिस्तान आते हैं, गिरफ्तारी होती है या फिर इनकी बैठ के सुलह हो जाएगी। वैसे क्या होता है बहुत ज्यादा तो होता है ऐसे, ओ जी सुलह कर लो जो बीच में होता है ना, एक साइड के मतलब एक बड़ा दो बड़े लोग लड़े होते हैं ना, दरमियान में दोनों की साइड से लड़ा होता है ना, इसको भी मार उधर से फिर उधर जाके उसके भी मुक्के मार है, फिर वो कहता है नहीं सुलह कर लो, फिर दूसरे को जाके कहता है नहीं इसको कुट इसको कुट। इतनी जबरदस्त तुमने कहानी सुनाई कि सबसे जरा नहीं समझ आई। बेइज्जती वाली मेरी क्लैप है। अच्छा जी, चले बात करते हैं, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का क्या नजरिया है, क्या डक्की भाई को ऐसा करना चाहिए था? क्योंकि आपको पता है कि YouTube पर एक दूसरे को रोस्ट किया जाता है और ये YouTube का एक समझ लें कि एक अलग कैरियर है। हाँ, जो लोग रोस्टिंग करते हैं और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार फलां बंदा अगर कैरी मिनाटी मिसाल के तौर पर किसी बड़े एक्टर को रोस्ट कर दे तो वो खुश होते हैं, और कैरी मिनाटी जब भी किसी को रोस्ट करता है तो वो ऑलरेडी मशहूर बंदा भी जो है ना और मशहूर हो जाता है, तो लोग चाहते हैं कि कोई मुझे रोस्ट करे। तो खैर, अब आप लोगों का क्या इस बारे में ख्याल है, क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं फिरोज खान के हवाले से। फिरोज खान के हवाले से आप लोगों को पता है उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की मुश्किलात हैं और कौन कौन से लोग जो हैं उनके साथ मिलते हुए भी, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए भी उनके साथ तस्वीरें या फिर कोई पोस्ट नहीं लगाते, इसलिए कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है वो उनके खिलाफ हैं और बातें करते हैं। और आपको मैंने पिछले दिनों ये भी
बताया था कि फिरोज खान के साथ बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो अब राब्ता करने लग गए हैं। और actors भी- मुनीब भट्ट की भी उनके साथ सुलह होगी। हाँ बिल्कुल, वो ऐमन और मुनीब और इन सब की भी सुलह हो गई है। लेकिन असल बात यह है कि उष्ना शाह ने उनके साथ एक पोस्ट लगाई तो लोगों ने उनको काफी तनकीद का निशाना बनाया, बहुत बुरा भला भी कहा। और उन्होंने ये कहा कि आप लोग को याद है पिछले 1 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को खोया था, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में बहुत सारी वीडियो जब सामने आने लगी, बहुत सारी बातें सामने आने लगी, तो लोगों ने उनको खूब रोस्ट किया, उन पर खूब जो है ना तमाशा बनाया, मिर्ची डाल के रोस्ट किया था। हाँ इतना ज्यादा उन पर है। सभी वो तो बेचारे चले गए दुनिया से ना, उन अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उन्होंने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन जब उनके बारे में ये सब कुछ हो रहा था ना, तो सारी सेलिब्रिटीज उन लोगों का साथ दे रही थी और आमिर लियाकत के खिलाफ ज्यादा बातें बना रही थी। और जब आमिर लियाकत के खिलाफ ये सब कुछ हो गया तो आमिर लियाकत एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर अपने साथ रुखसत हो गए, ना जाने अपने साथ उन्होंने क्या किया, और वो दुनिया से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो मतलब कि उनके हक में वीडियो हक में बोलने लगे और रोने लगे और तमाशा करने लगे। बहुत अच्छे थे, मैंने इनके साथ काम किया, जो उससे 2 दिन पहले कहते थे इनके साथ काम करना अजाब है, ये वो ये हाँ, ऐसे जब वो दुनिया से चले गए तो उनकी अच्छाइयां नजर आने लगी। तो उष्ना शाह ने ये कहा कि किसी को इतना ना सताएं कि वो भी, कि अल्लाह ना करे, मैं ऐसा लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता है, अल्लाह ताला फिरोज भाई को जिंदगी दे और उनको कामयाबियां अता फरमाए और उनकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं वो दूर फरमाए। और जो डायरेक्टर्स अभी फिरोज खान के साथ मिलना चाहते हैं या फिर मिल रहे होते हैं तो फौरन जो है ना उनके ऊपर जो है ना प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि यार तुम इसके साथ क्यों काम कर रहे हो, इसको क्यों कास्ट करना चाह रहे हो। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनकी लाइफ में कितने मजबूर लोग आते हैं, उनके साथ ये कितनी ज्यादतियां करते हैं, कितनी गलत हरकत करते हैं। एक्ट्रेस जो आती हैं उनको पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर उनकी सारी जो पर्सनल लाइफ है इस तरह से पब्लिक कर दी जाए तो मार्केट में कोई डायरेक्टर बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी उनके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। और अगर उन्होंने काम कर भी लिया तो आगे से जो है ना कोई कहेगा नहीं, ये कहेगा, इतनी तनकीद होगी ना उनपे, इतनी ज्यादा इंतहाई है। क्योंकि अगर मैं तो ये समझता हूं कि जितने भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, अगर इन लोगों के बारे में सिर्फ यही खुलकर आ जाए ना कि इन्होंने किस किस जूनियर एक्टर को अपने काम के लिए रखा, इनके कितने पैसे खाए, इनके साथ एक्ट्रेस के साथ कितनी ज्यादतियां की, यही सब कुछ सामने आ जाए ना तो यकीन करें मार्केट से डायरेक्टर फिनिश हो जाएं और 2-4 डायरेक्टर बाकी बचेंगे। खैर, ये फिरोज खान की जिंदगी में आजकल चल रहा है और उष्ना शाह जो है उनके हक में बोली है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। खैर, आप लोगों को क्या जो है इस बारे में ख्याल है हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिरोज खान जो है दोबारा से इन हो जाए, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और उनका एक काम स्टार्ट होने वाला है, तो उस डायरेक्टर को भी बहुत सारे लोग जो है वो मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं यार? उनकी लाइफ नहीं करना चाहिए ना बाबा, उनकी मियां बीवी की लड़ाई थी यार, खत्म हो गई यार। अब ये क्या है कि बस आप लोग जो है उनका रोजी रिज़्क छीन लो यार। आप लोगों से भी छीन लिया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा, बताएं जरा। अब आप लोग भी अगर देखें बताएं फिरोज खान के लिए आप मना करेंगे, नहीं इसको काम नहीं देना, इसको काम नहीं देना। अगर आपको कोई कहीं ना कि आप डायरेक्टर बने हमारे ड्रामे के, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं शमून अब्बासी के बारे में। तो शमून अब्बासी ने एक ऐसी खबर दी है, एक ऐसी पोस्ट लगाई है जिसे सुनने के बाद सबके जो है ना छक्के छूट गए भाई। शमून अब्बासी ने यह कहा कि मैंने पिछले 4 साल से एक लड़की से शादी की हुई है लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया क्योंकि ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा जहरीला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फिरोज खान ने अपनी वाइफ को छोड़ा तो उनको सोशल मीडिया पर इस कदर बदनाम किया गया, बेशक एक्ट्रेस, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बाकी जितने भी लोग थे और अवाम भी, और उन लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया गया, इतना तनकीद का निशाना बनाया गया कि उनका पूरा कैरियर ही जो है वो समझ लें कि ख़त्म ही होकर रह गया है। ठीक है, इसी तरह से शमून अब्बासी की भी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी लड़कियां आई, शादियां हुई, टूट गई। अब ये उनके मुकद्दर, कोई इंसान अपना घर जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहता। कौन चाहता है कि यार एक घर आबाद है, बच्चे हैं और उनको आप जो है वो बिल्कुल बेआसरा छोड़कर और शादी कर लें, फिर और कर लें। लोग ये समझते हैं कि यार जब किसी की जिंदगी में शादी हो जाती है ना तो लोग ये समझते हैं कि यार तो यार ये शादी ही करता रहता है। यार वो शौक से करता होगा, शौक से तो कोई भी नहीं करता ना। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कौन अपना घर बर्बाद करता है? क्यों सैफ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ? हाँ, और जरा हाथ उठा के बता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि शमून अब्बासी ने शादी कर ली है शेरी शाह के साथ, शेरी शाह के साथ, और वो कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों से वो मेरी बीवी है। अब आप मुझे ये बताएं कि शमून अब्बासी ने पहले हुमायमा मलिक से शादी की थी, जब उनकी शादी टूट गई तब भी वो तो हंसी खुशी अलग हो गए थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि फिर भी शमून अब्बासी पर अभी तक यही मोहर लगी हुई है। जैसे फैसल कुरैशी की ज़िंदगी में भी 2-3-4 शादियाँ हुई तो लोगों ने उन पर भी काफ़ी तनकीद की, और वो एक और थी एक्ट्रेस बुखारी, क्या नाम था, नूर बुखारी, उनकी ज़िंदगी में भी 4 शादियाँ हुई, 5 हुई, लोगों ने काफ़ी तनकीद की। भाई कौन अपना घर जानबूझकर तोड़ता है, बताएं ज़रा। नहीं बनती तो बस लोग किनारा कर लेते हैं। इमरान खान साहब के बारे में लोग कितनी बातें करते हैं। हाँ, अब कोई शौक से तो नहीं करता, नहीं बाबा साहब भी बैठे हैं वो उनकी एक नहीं हो रही, उनकी हमने वो जो पीछे बैठा हुआ है उसकी एक नहीं हो रही। हम जहां जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं दे दे। तो यार अब शमून अब्बासी ने ये जो है ना ऐलान किया है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब इस एज में अगर उन्होंने शादी कर लिया तो कोई बुरा काम किया? यार जो लोग जायज़ निकाह करते हैं, बेशक वो 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, तो जायज़ किया है ना, कौन सा गुनाह कर लिया जो आप लोग उन पर तनकीद करने लग जाते हैं। खैर अब चलते हैं हम उस खबर की तरफ जो कि हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, एक बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं, मियाँ बीवी हैं, क्या नाम है उनका, वाइल्ड वाइकिंग लाइफ। अब इन लोगों ने कहा है कि जब हम पाकिस्तान टूर करने आ रहे थे तो हमने न्यूज़ देखी, हमने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया इंटरनेट पर, गूगल पर। इतनी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान में बहुत टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंद है और लोग बहुत ज़्यादा अजीब हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं इधर, और फ्लड्स इतने ज़्यादा होते हैं इधर। मतलब यहाँ पर घूमने की कोई जगह नहीं, वैसा सब कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था कि बिल्कुल जो है ना बेकार और गंदा और इस तरह से। लेकिन वो कहती है कि जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे यूँ लगा कि मैंने जितनी भी कंट्रीज घूमी है उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। और आप लोगों को पता है जितने व्लॉगर्स पाकिस्तान आते हैं तो वो इतने खुश होकर जाते हैं और वो हैरान होते हैं कि हम कुछ तो मुसलमान होके चले जाते हैं। हाँ, कुछ बहुत सारे मुसलमान भी हुए। वेरी गुड यार, ये बड़ी अच्छी खबर आपने बताई। हमने बल्कि एक वीडियो भी बनाई हुई है ऊपर, 3-4 बनाई है, लेकिन एक का एक कार्ड लगा देते हैं, अगर एडिटर को याद रहा तो कार्ड लगेगा, आप उसे क्लिक कीजिएगा और आप लोग देखिएगा कि पाकिस्तान में कितने व्लॉगर्स आए और आने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिर पाकिस्तान में कुछ तो खास बात है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे कुछ खास बात है, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है। दिया तेरे को याद आया? दया अच्छा दया, मैंने कहा नहीं तो वो गाना था ना, दैया 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 रे। मैंने नहीं सुना। अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहिए। सैफ तूने सुना था? झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा सैफ जरा आगे आओ, एक बात बताओ। सैफ को ना एक गाने पे बड़ा फिर डांस आता है सभी। सैफ कौन सा? मुझे तो आता था, भूल क्यों, काला जोड़ा था। काला जोड़ा? ये तेरे पे लाइट नहीं आ रही, तू वैसे ही काला आ रहा है बोल ओ मेरा दिल ये पुकारे। हाँ सैफ जरा कर, चला करके दिखा मेरा दिल नहीं, डांस थोड़ा, नहीं डांस करे, वही वाला जो बाबा करे। हाँ करो दिल पुकारे आजा, एक चरत वाला तू डालो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। हाँ सैफ तुम बोल रहा था, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ सब्सक्राइब करें। गजब बेइज्जती है। चले जी, अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। साहब बोले अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।